हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू प्लेफुल स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्क्वायर ख़त्म हो चुका था, ठीक है। और स्क्वायर के बाद में स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो चुका था, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी। अब हम बात करेंगे क्यूब की। किसकी बात करेंगे? क्यूब की बात करेंगे। क्यूब की बात करेंगे आज, ठीक है। चलते हैं क्यूब की ओर। जिसने भी लाइक और शेयर नहीं किया है, जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। सबसे पहले क्यूब की बात करेंगे। क्यूब होता क्या है? क्यूब मीन्स होता है घन। ये घन क्या होता है समझो। घन क्या होता है, जिस प्रकार से स्क्वायर में क्या होता था, मान लिया हमने एक संख्या उसको हमने 2 बार गुणा कर दिया, जो आता था वो आता था स्क्वायर, आता था कि नहीं। लेकिन घन में क्या होता है? घन में ये होता है अपना कि जब दो संख्याओं के अलावा, दो के अलावा मतलब एक संख्या है उसका 3 बार गुणा कर दिया जाए। 3 बार गुणा किया जाए तो घात कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। तो ये होता है हमारा घन, ठीक है। घन मतलब क्यूब। क्लियर है ना? चलो, अब क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट क्या होता है? तो क्यूब रूट होता है मतलब घनमूल। अंतर समझ लो। देखो, घनमूल में क्या होता है कि एक्स क्यूब लिखा है ना, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स इंटू एक्स लिख देंगे। क्लियर है ना इतना? अब देखो समझो, घनमूल क्या होता है। घनमूल क्या होता है? घनमूल ये होता है, ध्यान समझना। जैसे हम बात करें कि ये एक्स एक ही तो संख्या है, ये एक्स एक ही तो संख्या है, उसी का हमने 3 बार गुणा किया तब ये आया घन। मान लिया एक्स कोई संख्या, इसका बोल दिया गया घन निकालो, तो घन कैसे? 3 बार गुणा कर दिए तब ये आ गया घन। अब बोल दिया गया कि एक्स क्यूब है, हमसे बोला जाएगा एक्स क्यूब, इसका घनमूल निकालो। तो एक्स क्यूब था, एक्स का घन था एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का घनमूल कौन होगा? एक्स होगा, तो इसका घनमूल होगा एक्स, मतलब केवल और केवल इससे एक, ठीक है, एक पद इसका। समझ पाए ना? ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी ओर? घन की ओर। घन कैसा होता है देखो, समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर मान लिया जाए, जैसे हमसे बोला गया कि आपको इजी लेकर चलते हैं, 2 का घन निकालो। 2 का घन, 2 का घन निकालना है तो कैसे निकालोगे आप 2 का घन? तो 2 का घन निकालना मतलब 3 घात है, तो 2x है, तो x गुणा x था, तो मतलब x की जगह पर तो 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका हमने हल कर दिया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, एक्स क्यूब भी तो हमने लिखा था इसी को, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब भी यही होता है, ठीक। अब देखो समझो, ये था घन, ठीक। चलो, जैसे आप लोगों को याद कर लेना, कुछ घन 20 तक घन आराम से याद ही कर लेना, 20 तक, ठीक है। 20 तक आपको घन याद ही कर लेने हैं, ठीक है ना। चलो, 20 तक घन आपको याद कर लेने हैं। अब समझो, देखो बात को। अगर घन आपको बोल दिया जाए कि घन ज्ञात करो, जैसे आपसे बोला गया, सीधे हम उदाहरण की ओर चलते हैं। आपसे बोला गया कि 24 का घन ज्ञात करो, मतलब क्यूब। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? देखो समझो कैसे करना है, ध्यान समझना। हमको करना क्या है, हमको 2 था, अनुपात लिख दो, ये 4 है, 4 लिख दो, बस कुछ नहीं करना। इसको काटो, कितना आ गया अपना? 1:2। कितना आ गया? 1:2 आ गया। अब क्या करना है, जो पहली संख्या थी, 2 थी ना, घन निकालना हमने, तो 2 का घन क्या होगा? आ गया, आपको बताया था अभी 2 का घन कितना होता है? 8 होता है, बस। ये आ गई पहली संख्या। कुछ स्टेप हैं, देख लेना। पहली संख्या, ये पहली संख्या है 8। अब ध्यान समझना, पहली संख्या 8 हो गई। अब करना क्या है,
दूसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको। आपको ज्ञात करनी है दूसरी संख्या। तो कैसे ज्ञात करोगे? 8 था, ध्यान समझना, 8 था, क्या करना है आपको? 8 था, ये आया था 1:2, मतलब 1:2 का मतलब होता है 1/2। तो इसका उल्टा करना है आपको, यहाँ गुणा कर देना है। तो 2/1 कितना आ गया? 16। तीसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, ध्यान समझना कैसे करना है। तीसरी संख्या ज्ञात करनी कैसे? 16 था, उल्टा किया, क्या आ गया? 2/1। तो क्या आ गया? 2 16 थे, 16 दूना 32, क्या आ गया? 32 आ गया। इसी प्रकार से चौथी संख्या, तो कैसे? 32 का कर लेंगे, गुणा 2/1, तो कितना आ गया? 32 दूना 64। बस आपको करना क्या है, समझो। देखो, इसको हम थोड़ा सा हटा दें, इधर से हटा दें, जगह कम अपने पास, थोड़ा सा हटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। समझो, पहली संख्या क्या आई थी? पहली संख्या तो 8 हो गई। दूसरी संख्या दूना करते जाओ, वही संख्या आई, क्योंकि 2 आई बेटे में, दूना कर दो, ठीक। तो देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको। देखो 1/2 आया था, 1:2 आया था, ठीक। हमने 2 का, पहले 2 था, 2 का क्यूब था 8, 8 दूनी 16 आया था। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो 8 आई थी संख्या, फिर उसके बाद में 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इतना तो समझ आ गया होगा, ये 4 संख्याएं आ गई, ठीक। करना क्या है इसका, मतलब पीछे से एक संख्या छोड़ दो, आगे से एक संख्या छोड़ दो, नहीं, ठीक है। पीछे से एक संख्या छोड़ के, आगे से एक संख्या छोड़ के दूना कर दो इसका, और इसका भी दूना कर दो, ठीक है ना। क्या करना है आपको? ठीक है, इसका दूना कर दो, तो 16 दूना आ गया आपका 32, तो इसका दूना करो, 32 दूना 64। बस आ गया आपका आंसर। इसको जोड़ देना, इसको सभी को जोड़ देना। क्या होगा यहाँ पर? देखो समझो, यहाँ पर 64 आ जाएगा, ठीक है, स्लैश यहाँ पर कितना आ गया? 4 2 6 और 3 9, कितना आ गया? 6 3 9, 96 आ गया, ठीक है। इधर कितना आ गया? 6 2 8 आ गया, और 3 और 1 4, 4 और 6 2 8 आ गया, और 3 और 1 4, 4 आ गया, 4 आ गया, और ये आ गया आपका 8, ठीक। जोड़ देंगे तो 4 6 6 12 की 2 हासिल 1, 9 8 17, 17 1 18 की 8 हासिल 1, 8 4 12 1 13। ये आ गया आपका आंसर। समझ पाए ना? समझ पाए? बिल्कुल सही, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगली ट्रिक हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलो, जैसे हमने 63 लिया, 63 का आपको करना है क्यूब। कैसे करोगे आप? देखो समझो, 6/3, तो काटा हमने, कितना आ गया? इसका आ गया 2, 2/3, 1, 3 एकम 3, 2/1 आ गया, 2/1 आया। क्या करना? 6 का क्यूब करो, 6 रंग 36 36 छक्का 216, ठीक है। आपको वर्ग आने चाहिए 20 तक, तो कितना आ गया? 216 आ गया। पहली संख्या आ गई फर्स्ट, पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या आएगी? ध्यान समझना, दूसरी संख्या क्या आएगी? आपको क्या करना है? 216, और देखो इसका उल्टा कर देना, तो कितना करोगे? 1/2 कर देना, काट दो, कितना आ गया? 2 2 दशावन 20, और 1 2 8 16, 108 आ गया, ठीक है, 108 आ गया। अब आपको क्या करना है? ध्यान समझना, थर्ड नंबर की संख्या कौन सी होगी? तो थर्ड नंबर की संख्या 108 का करना है। 1/2 कर दिया, तो 2 से काटा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फोर्थ नंबर की संख्या क्या होगी? फोर्थ नंबर की 54 लिखा, इसमें कर दिया अपना कितने का? 1/2 का, तो काट दिया, कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27। अब देखो करना क्या है, ये पहली संख्या 216 लिख लिया, दूसरी संख्या 108 लिख लिया, तीसरी संख्या 54 लिख लिया,
और चौथी संख्या 27 लिख लिया। ठीक है, अब देखो करना क्या, 108 का स्क्वायर किया कितना आ गया, 108 का स्क्वायर किया मतलब सॉरी स्क्वायर ने 108 का 2 का 108 में 2 का हमने गुणा किया कितना आ गया अपना, आ गया 216। 54 में 2 का गुणा किया कितना आ गया अपना 108। जोड़ देते हैं 7 2 स्लैश लगाया, 8 4 12 की 2 हासिल 1 10 और 5 15 1 16। ठीक है, स्लैश लगाया, 8 6 14 की 4 हासिल 1 और 20 और 10, 20 और 10 30, 30 और 1 31, 31 और 1 32 की 32। ठीक, और इधर 216 ये आ गया। करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, इनको जोड़ दो। देखो 7 यहाँ पर 2 जुड़ गया, 2 2 4 हो गया ना, 2 2 जुड़ गए, 2 2 4 हो गया, 16 4 20, 20 की 0 हासिल 1 आ गया। इधर पे फिर से कितना बचा 32, 32 और 6, 32 6 कितना हो गया, 16 4 20 2 आ गया, 32 6 38, 38 और 2 40, 40 की 0 हासिल 4 आ गया, और 2 और 4 यहाँ पर 21, 21 और 4 कितना हो गया 25। तो आंसर कितना आ गया 250047, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, 250007 ये आपका आंसर आ गया। आगे समझो, ठीक है ना, इतना समझ आ गया। तो ये थी क्यूब की ट्रिक। ठीक, चलते हैं और अगली ट्रिक की बात करते हैं आगे। ठीक है, अगली ट्रिक की हम लोग बात करते हैं। चलो देखो, अब देखो ये होता कैसे है, समझ लो इसको, बात को पूरी क्लियर कर लो, ये बात होती कैसे है। एक आपको फार्मूला पता होगा, नहीं पता तो देख लो, ये सर्वसंख्या होती है a प्लस बी का होल क्यूब की सर्वसंख्या होती है। इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये होता है। सॉल्व करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का अंदर गुणा करेंगे तो 3 एक a स्क्वायर हो जाएगा, b हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब देखो इसको अगर हमको लिखना है ab में, ab का क्यूब अगर इसमें लिखना है, ठीक है, अगर ab का क्यूब लिखना है तो आपको क्या करना है, देखो समझ लो, ab का अगर आपको क्यूब करना है तो क्या करना है, देखो समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे a क्यूब, ठीक है, स्लैश लगाया 3a स्क्वायर बी, फिर ये वाला लिखेंगे 3a स्क्वायर बी, जिस प्रकार से स्क्वायर में होता था। ठीक है, फिर स्लैश लगाया, फिर बी स्क्वायर वाला लिख दिया, फिर सॉरी स्लैश लगाया, फिर ये वाला बी स्क्वायर लास्ट में आ जाएगी, ये वाला लिखेंगे तो 3a बी स्क्वायर आ गया, और स्लैश लगाया बी क्यूब आ गया। ठीक है, तो यही बनता है अपना फार्मूला। अब इसको कैसे करेंगे, देखो समझ लो, ये वाला फार्मूला याद रख लेना, दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा है तो सॉरी फॉर, क्योंकि लाइट चली गई इसलिए आप लोगों को देखने में परेशानी हो रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसकी हम बात करते हैं, इसका यूज देखते हैं एक बार। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हम लेते हैं 37, इसका क्यूब करना है। 37 का आपको क्यूब करना है, कैसे करोगे देखो समझो कैसे करना है आपको। सबसे पहले 3 है, क्या था फार्मूला था अपना, फार्मूला एक बार लिख दे, फार्मूला देखो समझ लो, फार्मूला था a क्यूब स्लैश 3a स्क्वायर बी स्लैश 3ab स्क्वायर और स्लैश बी स्क्वायर। तो a ये है और b ये है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, a स्क्वायर मतलब 3 का सॉरी a क्यूब है पहले, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 का 9 3 27, स्लैश लगाया, 3ab स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया, और a की जगह पर 3 है तो a का स्क्वायर करेंगे तो 3 फिर गुणा कर देंगे, और b है अपना 7, फिर स्लैश लगाया 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो 3a आ गया 3 और b आ गया 7 × 7 क्योंकि b स्क्वायर, और फिर क्या आएगा b क्यूब, b कितना 7 7 7 49 49 7 कितना आएगा तो 343।
49 होता है। ठीक है, अब करना क्या है, देखो सॉल्व कर दो। 27, ठीक है, स्लैश लगाए, 3 3 9 3 27, 27 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 और 14 5 18, 14 14 और 4 7 7 49 14 4 18, ठीक। स्लैश लगाया, कितना, 3 3 9 27, 9 गुणा 7 7 49, 49 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 और 4 1, इतना आ जाएगा। फिर 343, बस जोड़ देते हैं, 3 लिख दिया पीछे वाला, ठीक है, 3 लिख दिया, ये 34 जोड़ दिया 1, 35 की 5 हासिल, 1 आ गया, ठीक है। इधर 44, 44 और 9 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 44 और 9 जोड़ दिया कितना आ गया, तो 44 और 9 जोड़ दिया तो ये आ गया 49, 49 और 1 49, 44 और 9, सॉरी 9 4 13, तो 44 44, सॉरी क्या था यार, हाँ ठीक है। तो देखो 34 34 और 1 35, 35 5 हासिल 3, 44 9 कितना आ गया, 44 9 आ गया 53, 53 और 3 कितना आ गया, 56, 56 की 6 हासिल 5 आ गया, 18 और 27, 18 सॉरी 18 और हाँ 18 और 7, 18 और 7 8 7 7 8 7 15, 15 25 आ गया, 25 और ये आ गया आपका 53, 25 और 5 25 5 आ गया, 30 की 0 हासिल 3 और ये 2 बचा था, 2 3 2 5, तो ये आ गया अपना आंसर, सॉरी 5, ठीक है। तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए बस, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि लाइट है नहीं अपने पास, और ठीक है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक और शेयर भी कर देंगे। ओके बाय, सी यू अगेन।